ओम धन्वंतरे नमः। कल हम लोग लक्ष्य एग्जाम नंबर 3 का 60 क्वेश्चंस का डिस्कशन किए थे। आज हम 61 से लेके 120 तक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन जो है वो था, ए पर्सन नोइंगली गिविंग फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ इज पनिशेबल अंडर सेक्शन डैश ऑफ इंडियन पेनल कोड, दैट इज 193 आईपीसी 193 for false evidence in court of law. Next is वायुस्थानानुपूर्वी चिकित्सा किस व्याधि में किया जाता है? त्रिदोषज मूत्रकुच्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर और 2-3 चीज मैं आपको कह रही हूँ, उस चीज को ध्यान से सुनो। जैसे कि वायुस्थानानुपूर्वी चिकित्सा वो हम त्रिदोषज मूत्रकुच्र में कहते हैं, आचार्य चरक कहते हैं, आचार्य सुश्रुत कहते हैं सन्निपात ज्वर और सन्निपात अतिसार में हमको पित्त का चिकित्सा पहले करना चाहिए। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि पित्त स्थानानुपूर्वी चिकित्सा या पित्तानुसारी चिकित्सा पहले किया जाता है सन्निपात ज्वर और सन्निपात अतिसार बाय आचार्य सुश्रुत। देन कम्स योर कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा। तो कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा मदात्य में किया जाता है और सन्निपात ज्वर में किया जाता है, और ऐसे कहते हैं आचार्य चरक। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है वायु स्थानानुपूर्वी चिकित्सा। तो वायु स्थानानुपूर्वी चिकित्सा मीन्स वात के स्थान के अनुसार चिकित्सा करना है, तो आंसर विल बी त्रिदोषज मूत्रकुच्र। नेक्स्ट कम्स नागबला, सुंठी, मंडूकपर्णी और यष्टिमधु। इसके वर्धमान कल्प प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है? तो आचार्य चरक ने क्षतक्षीण चिकित्सा में बताए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मंडूकपर्णी, नागबला, सुंठी और यष्टिमधु, तो इन चारों में से किसी एक का वर्धमान कल्प प्रयोग करेंगे हम क्षतक्षीण में, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि इसके वर्धमान कल्प प्रयोग काल में हमको दुग्धार करना है। ठीक है, नेक्स्ट अन्न काले च आयास। तो अन्न काले च आयास ये पूर्व रूप है राजयक्ष्मा का, जबकि पाक काले च अयुक्त्य छर्दी उद्गार, अन्न का पाचन काल में बिना कारण से छर्दी और उद्गार आना, ये गुल्म का पूर्व रूप है, जबकि अन्न काले च आयास ये राजयक्ष्मा का पूर्व रूप है। क्षतक्षीण का पूर्व रूप है अव्यक्त लक्षणम तस्य। वातरक्त का पूर्व रूप कुष्ठ का पूर्व रूप समान है। देन व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ वातरक्त पूर्व रूप? न वातरक्त का पूर्व रूप जो है वो बार बार आता है, फिर वो चला जाता है। और अर्श के पूर्व रूप में ऐसे तो बहुत सारे चीज पढ़ते हो, उसमें इंपॉर्टेंट इज इंद्रियाणम च दुर्बल्यम। Which of the following is not an ingredient of CCRS developed Ayush 64, which was recommended by Ministry of Ayush for the management of COVID-19? That is one and only गुरुची, that is Tinospora caudifolia. बाकी सारे आयुष 64 में है। कर्ण में तीव्र पीड़ा के साथ पीड़का को क्या कहते हैं? तो कर्ण पृष्ठे, कर्ण समन्तात, तो ये पीड़का है जिसका नाम पनसिका है। उग्र रोग उसका लक्षण है, दोष है उसमें वात कफ। तो ये सुश्रुत का जो क्षुद्र रोग प्रकरण है, सुश्रुत निदान 13, तो वहां से ये क्वेश्चन है। पूर्व रूप की उत्पत्ति कौन सी क्रियाकाल में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज जो स्थान संशय। षटक्रिया काल के बारे में आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किए। कहां पर वर्णन कर रहे हैं? सूत्र स्थान 21 अध्याय में कर रहे हैं। तो ये जो स्थान संशय है, जो कि चतुर्थ क्रियाकाल है, तो उसमें पूर्व रूप दर्शन भी होता है। नेक्स्ट इज जिह्वा, तालु, गतव्रण किस बाल ग्रह के लक्षण है? तो दैट इज जो शकुनी। शकुनी ग्रह का जो लक्षण है, उसमें बच्चे का जिह्वा और तालु में व्रण होता है। मेध्य अन्नपान का सेवन किस व्याधि के चिकित्सा में है? तो मेध्य अन्नपान गर्भक्षय में करते हैं। तो ये आचार्य सुश्रुत ने सूत्रस्थान के 15 चैप्टर में कह रहे हैं, गर्भक्षय में मेध्य अन्नपान। क्षीरवस्ती प्राप्त काल हो गया है, तो वहां पर वस्ती का प्रयोग करेंगे, और वो कौन सा वस्ती होगा? क्षीरवस्ती होगा। और मेध्य अन्नपान अतत्व अभिनिवेश में संशोधन करने के बाद संसर्जन काल में हमको मेध्य अन्नपान देना है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गर्भक्षय एंड अतत्व अभिनिवेश। Which of the following are the ingredients of Ayush Kadha?
इससे पहले हमने क्या पढ़ के आए थे? हमने आयुष 64 पढ़े थे, जिसमें कि गुरुची वाज एब्सेंट। तो हियर इज आयुष काढ़ा। तो उसमें क्या द्रव्य था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल ऑफ यू शुड नो। तो इसमें 4 ही द्रव्य है। क्या? ना त्वक, तुलसी, मरीच, शुंठी। त्वक, तुलसी, शुंठी और मरीच। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि जैसे त्रिकटु में शुंठी, पिप्पली और मरीच आता है, तो त्रिकटु में से कौन सा द्रव्य आयुष काढ़ा में नहीं है? दैट इज योर पिप्पली। क्या क्या द्रव्य है? न त्वक, तुलसी, मरीच और शुंठी। ठीक है। नेक्स्ट इज क्षपण, शोषण और समन कौन सी व्याधि के चिकित्सा सूत्र है? तो क्षपण, शोषण, समन ये उरुस्तंभ का चिकित्सा सूत्र है। उरुस्तंभ के चिकित्सा जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर 3 चीज हमेशा याद रखना। क्या क्या है ना? उरुस्तंभ का चिकित्सा सूत्र है क्षपण, शोषण, समनम। उरुस्तंभ में हमको पंचकर्म करना ही नहीं है। उरुस्तंभ में हमको कफ का क्षपण करना है वैसे द्रव्यों से जो कि वात का आवाहन ना करे। ठीक है। तो ये 3 चीजें जो मैंने कहा, ये उरुस्तंभ चिकित्सा के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट अबाउट हिक्का श्वास चिकित्सा? यत् किंचित वात कफघ्नम उष्णम वातानुलोमनम, दैट इज द चिकित्सा सूत्र ऑफ हिक्का श्वास। एंड सेकेंड चीज इज कफकृच्च वातहरम, कफकृज्ज वातहरम, वातकृज्ज कफकरम, न एकांतिकम कार्यम। और अगर हमको एकांतिक चिकित्सा करना है तो वहां पर श्रेयसो अनिलापहम, वातहर चिकित्सा ही श्रेयस्कर है। ऑप्शन सी में वात रक्त है, तो वात रक्त का श्रेष्ठ चिकित्सा इज बस्ती। न ही बस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सित है। नेक्स्ट कम्स योर विसर्प। तो विसर्प का आद्य चिकित्सा है विरेचन, और विसर्प का श्रेष्ठ चिकित्सा इज रक्तमोक्षण। एकतः स्थानी सर्वाणी रक्तमोक्षणम एकतः। आचार्य सुश्रुत ने विसर्प 5 प्रकार के बताए, चरक ने विसर्प 7 प्रकार के बताए, और आचार्य सुश्रुत ने कहे कि जो विसर्प है उसमें पर्टिकुलरली पित्त जो विसर्प है वो गौरियादि घृत बताए। तो दैट योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स योर चक्रदत्त के अनुसार सौरेश्वर घृत के रोगाधिकार क्या है? सौरेश्वर घृत का रोगाधिकार है श्लीपद, चक्रदत्त ने बताए। आपने पहले भी सुने हो पहले जो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन में श्लीपद में आचार्य चरक ने कहे सरसप लेप करना है। ठीक है। थर्ड थिंग आपको देखना है कि श्लीपद में शिराभ्यध चिकित्सा किया जाता है, तो विश्राव्य है श्लीपद। जब आचार्य सुश्रुत ने श्लीपद के टाइप्स बता रहे हैं तो वहां पर 3 प्रकार के श्लीपद कह रहे हैं, और वहां पर कहते हैं कि तीनों में वातज, पित्तज, कफज, तीनों श्लीपद में हमको शिराभ्यध निश्चित करना है। वातिक श्लीपद गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर, पित्तज श्लीपद गुल्फ से 4 अंगुल नीचे, और कफज श्लीपद पाद अंगुष्ठस्थ शिरा में व्यधन करना है। ठीक है। तो सौरेश्वर घृत, सरसपकल्क लेप इंडिकेटेड इन श्लीपद चिकित्सा। इड़ा और पिंगला नाड़ी इज ऑल्सो नोन एज चंद्र और सूर्य नाड़ी। त्वक मांसयो स्थिरी करोति कौन सी रस के कर्म है? तिक्त रस का कर्म है। रस से लेके शुक्र तक सारे धातुओं को बढ़ाने वाला जो रस है वो है मधुर रस। त्वक मांसयो स्थिरी करोति ये तिक्त रस का काम है, और तिक्त रस का अतिसेवन अगर करते हैं तो रस से लेके शुक्र तक ये सारे धातु शुष्क हो जाते हैं। Who is regarded as father of biostatistics? So that is Francis Galton, father of biostatistics. हरित के मतानुसार किस महीने में गर्भ अग्नि संयुक्त होता है? तो ये हरित संहिता का शारीर स्थान से क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर तो 8th मंथ है, 8वें मास में ही गर्भ अग्नि संयुक्त होता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको याद रखना है हरित संहिता का दूसरा नाम है वैद्यक सर्वस्व, और हरित संहिता के शारीर स्थान में ओनली एक ही अध्याय है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरित संहिता के शारीर स्थान में एक ही अध्याय है। कर्ण नासा अक्षियुक्तानि विपरीतानि वीक्षते नेत्र रोग की किस अवस्था की लक्षण है? कर्ण नासा अक्षियुक्तानि विपरीतानि वीक्षते तृतीय पटलगत दोष का लक्षण है। वृंद माधव के ऊपर कुसुमावली व्याख्या किसने लिखे हैं? तो श्रीकंठ दत्त ने लिखे हैं। वृंद माधव के ऊपर कुसुमावली, श्रीकंठ दत्त। ठीक है। नेक्स्ट मैच द कलम।
जिसमें कि ये क्वेश्चन जो है वो सारंगधर का जो डिकेड्स में क्षय होने वाला भाग, वहां से ये क्वेश्चन है। तो जिसका आंसर है ऑप्शन डी। तो उसके अनुसार A3 मीन्स बुद्धि का क्षय होता है अष्टम दशक में। ठीक है, बाल्य, वृद्धि, छवि, मेधा, त्वक, दृष्टि, शुक्र विक्रमौ। 7th में शुक्र विक्रमौ, 8th में होता है बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि अष्टम दशक और 8th डिकेड में बुद्धि का क्षय होता है। आपने देखे होंगे जो अल्जाइमर्स डिजीज है तो वो भी ओल्ड एज में ही होता है, बुद्धि भ्रंश होता है ना। तो कौन सा डिकेड है वो? 8th डिकेड है। B4 मेधा जो है उसका क्षय होता है चतुर्थ में। C5 शुक्र जो है उसका क्षय होता है सप्तम दशक में। D2 दृष्टि का क्षय होता है षष्ठ दशक में। और त्वक का क्षय होता है E1 दैट इज पंचम दशक में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। The largest organ of the body, that is skin, largest organ. A 7-year-old female child came to IOPD with one red spot in the Shukla Bhaga. What would be the probable diagnosis and dosic predominance of the disease? And वहां पर आप और एक ऐड कर सकते हो कि चिकित्सा क्या है। ठीक है, तो यह है अशस्त्रकृत भेषज साध्य रोग, दैट इज योर अर्जुन, जो कि रक्त दुष्टिजन्य विकार है। तो वहां पर शशक रक्त जैसा शुक्ल मंडल में एक हमको लक्षण मिलता है, उसी का नाम है अर्जुन, जो कि एक शुक्लगत रोग है, एक रक्त दुष्टिजन्य रोग है और ये एक अशस्त्रकृत भेषज साध्य रोग है अर्जुन। सोफ, शूल, अर्श, परिकर्तिका किस पंचकर्म की विभ्रम से उत्पन्न होता है? आप जस्ट याद करो चरक सिद्धि स्थान। तो यापनावस्थी, तो यापनावस्थी का अगर हम अति प्रयोग करते हैं तो सोफ, अग्निमंद्य, शूल, अर्श, परिकर्तिका, ज्वर, अतिसार आदि, तो वहां पर 8 रोग हैं जो कि यापना के अतियोग से होते हैं। और वहां पर चिकित्सा क्या करते हैं? तत्रेष्ट दीपनी क्रिया, दीपन करते हैं उसमें। जैसे कि आप शिशु रोग में, बाल रोग में पारिगर्भिक पढ़े होंगे, माधव निदान ने पारिगर्भिक का वर्णन किए हैं। और पारिगर्भिक का जो चिकित्सा है वो भी दीपनी क्रिया है। और ये जो यापनावस्थी के अति योग है तो वहां पर भी चिकित्सा होगा दीपनी क्रिया। एग्जामिन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज ग्रीष्म शरद वसंत ऋतु में दही का सेवन निषेध है। करेक्ट, ग्रीष्म शरद वसंत में दही नहीं खाना। प्राप्रुत शरद वसंत में नस्य का प्रयोग किया जाता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। शरद और वसंत में होने वाले प्राकृत ज्वर कृत्स साध्य है, नो नॉट एट ऑल। शरद ऋतु, वसंत ऋतु में होने वाला प्राकृत ज्वर सुख साध्य है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और जो वर्षा ऋतु में होने वाला वात ज्वर जो है वो कष्ट साध्य है। ठीक है, तो ये दो चीज को याद रखना, क्योंकि आचार्य चरक ने जब ज्वर के भेद आपको बता रहे हैं तो विधि भेदेन 5 पेयर्स बताए हैं, उसमें एक है प्राकृत वैकृत। तो प्राकृत ज्वर इज शरद ऋतु में पित्त ज्वर, वसंत ऋतु में कफ ज्वर, वर्षा ऋतु में वात ज्वर। तो ये सारे प्राकृत ज्वर है। और इसके अंदर फिर शरद का पित्त ज्वर, वसंत का कफ ज्वर कष्ट साध्य है, लेकिन वर्षा ऋतु का वात ज्वर प्राकृत है, लेकिन ये कष्ट साध्य है। ठीक है, एंड 4th स्टेटमेंट इज प्रावृत शरद वसंत ऋतु में क्रमशः वात पित्त कफ प्रकोपित होते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमको क्या करना था, क्या सही है क्या गलत है उसको हमको चुनना था। तो 1st, 2nd एंड 4th स्टेटमेंट आर ट्रू, 3rd वन इज रॉन्ग। चक्रदत्त के अनुसार तारा मुंडुर गुड़ की रोगाधिकार क्या है? दैट इज योर वन एंड ओनली परिणाम सूल। तारा मुंडुर परिणाम सूल, चक्रदत्त वेरी फेमस ड्रग है। चक्रदत्त के टोटल 10 to 11 योग होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट में। वही 10-11 योग जो है उसी में से ही क्वेश्चन आता है अगर उसका योग आएगा तो तारा मुंडुर जो है परिणाम सूल का है। और मंडूर बटक आचार्य चरक ने बताए प्राणदा पांडुरोगिणाम, ठीक है, वो है मंडूर बटक। Examine the following statements and find out the most appropriate answer.
In Hikka Swasa, Pittagna Chikitsa is indicated because these are Pittasthana Samudbhava Roga, not at all. Hikka Swasa, although Pittasthana Samudbhava Roga, but the treatment principle is Yat Kinchit Kapavatagnam Usnam Vatanulomanam. So this statement is wrong. In Hikka Swasa, Samana and Brunghana Chikitsa can be administered. Yes, that is correct. In Hikka Swasa, Karsana Chikitsa should not be administered. Yes, correct. Karsana Chikitsa is contraindicated in Hikka Swasa. In Hikka Swasa, Vyatyas Chikitsa is indicated. No, not at all. So 1 and 4 are wrong. Second and third statements are correct. So 2, 3 are true. That is the answer. त्वगत, क्लेद, मेद, मेह, कफास्रजित किस द्रव्यों के संदर्भ में कहा गया है? तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अष्टांग हृदय. तो वहां पर वो त्रिफला के लिए कहते हैं, उससे पहले एक शब्द है दैट इज रोपणी. तो रोपणी त्वगत, क्लेद, मेद, मेह, कफास्रजित, तो ये त्रिफला के लिए कहे और दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम अष्टांग हृदय. और इसके साथ साथ मैं त्रिफला के बारे में और भी कुछ कहना चाहूंगी कि त्रिफला जो है उसको उत्तमा, वरा और श्रेष्ठा कहा गया. क्या क्या? उत्तमा, वरा और श्रेष्ठा. त्रिफला के लिए आचार्य सुश्रुत ने त्रिफला गण बताए हैं. उसमें वो बता रहे हैं चक्षुष्यादिपने वृष्या विषम ज्वर नाशिनी, वो है त्रिफला. और जब आचार्य चरक ने त्रिफला रसायन की बात करते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि भोजन जीर्ण होने के बाद 1 हरितकी का सेवन करेंगे, खाना खाने से पहले 2 विभितक का प्रयोग करेंगे और खाना खाने के बाद हमको 4 अम्लकी का प्रयोग करना है, दैट टू विथ मधु एंड सर्पी. क्लियर? और त्रिफला जो है जब आप संशोधन संशमनीय अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर वो बता रहे हैं कि नहीं, संशोधन संशमनीय नहीं, उससे जस्ट प्रीवियस चैप्टर गण का, तो वहां पर वो बता रहे हैं कि त्रिफला जो है वो व्रण शोधिनी भी है और व्रण रोपणी भी है. त्रिफला Which muscle is originated from posterior aspect of the inferior angle of the scapula? That is teres major. सभी लोग फर्स्ट ईयर में इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखते हैं. तो teres major जो है that is originated from posterior aspect of your inferior angle of scapula. What is wrong statement regarding सुरण कंद? सुरण है ना, तो ये एक क्षारीय द्रव्य है. भाप्रकाश कहते हैं कंद शाकानाम श्रेष्ठ है ये. और सोघ्न क्योंकि एक क्षार है ना, तो अग्नि जननो वर और जो कोष्ठबद्धता होता है उससे भी मुक्ति दिलाता है, इसलिए ये असोघ्ना है. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लीहा रोग एंड गुल्म रोग. दैट इज करेक्ट, क्योंकि प्लीहा रोग गुल्म रोग जो है उसमें मंदाग्नि होता है, तो सुरण जो है अग्नि को दीपन करने वाला होता है. तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन दद्रु कुष्ठ रक्त पित्त. दिस इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि सुरण कंद जो है वो उष्ण होने के कारण दद्रु कुष्ठ रक्तपित्त में ये रोगों को बढ़ा देता है, इसलिए हम सुरण कंद नहीं लेते. A patient of Pandu came to Panchakarma department for Panchakarma treatment. The Vaidya planned for Tikshna Bhamana Karma, but due to the overdose of Madanphal, more than 10 to 12 beggars of Bhamana happened. What would be the line of treatment in this complication? So that will be one and only Mrudu Virechan. आपको मृदु विरेचन वहां पर देना है. चरक चिकित्सा स्थान से ही क्वेश्चन है. सडन नॉमनेस और वीकनेस ऑफ फेस, आर्म और लेग, स्पेशली वन साइडेड, कंफ्यूजन, डिजीनेस, ट्रबल इन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, ट्रबल इन सीइंग आउट ऑफ वन और बोथ आईज, ट्रबल इन वॉकिंग, लॉस ऑफ बैलेंस और कंडीशन कोऑर्डिनेशन. तो दीज सिम्टम्स they best describe CVA. What is CVA? Cerebrovascular attack. CVA. चतुर्विधम द्विप्रभवम द्विमार्गम, वेरी इंपॉर्टेंट है. ये 4 प्रकार के हैं. द्विप्रभव है और द्विमार्ग है. कौन सा रोग है? वो है नासागत रक्तपित्त. सुश्रुत संहिता से ये क्वेश्चन है. नासागत रक्तपित्त के लिए सुश्रुत ने ये स्टेटमेंट कहे कि ये चतुर्विध है, द्विप्रभव है और द्विमार्गम है. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एरिथमा मार्जिनाटम इज सीन? तो दैट इज योर rheumatic fever. Erythema marginatum is seen in rheumatic fever.
chancroid is caused by Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi is the causative organism of chancroid. The journal IU is published by, very very important, IPGT and RA Jamnagar. IU. The surgical procedure consisting of widening the cervix, scraping or suctioning out endometrial lining of uterus, often performed after spontaneous abortion or to stop excessive bleeding from other causes. What is that procedure? That is your DNC, that is dilatation and curettage. शलाका दोष की संदर्भ में निम्न में से कौन सी युग्म सही नहीं है? तो अस्थिर से क्रिया संग करेक्ट है, विषम से जलास्राव करेक्ट है, कर्कश से दोष परिप्लुता दैट इज नॉट करेक्ट. कर्कश से स्थूल होता है और स्थूल से विशाल व्रण होता है. तो आंसर इज सी. प्रेगनेंसी रिलेटेड सर्वाइकल चेंजेस इंक्लूड फ्लैक्टनिंग एंड लेंथनिंग, नॉट करेक्ट. थिनिंग एंड रेडनिंग, नॉट करेक्ट. hardening and pallor, not correct. All these three statements are wrong. So which is correct? That is softening and bluish coloring. प्रतिज्ञा can be correlated with hypothesis. जब हम कोई thesis लिखते हैं तो उससे पहले हमारा कुछ एक पर्पस होता है कि हमको इस सिद्धांत को प्रूव करना है. तो ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर हम उसको मान के चलते हैं कि ये ऐसे होता है. दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. एंड चरक संहिता में जब आप विमान स्थान 8वां अध्याय पढ़ते हो तो वहां पर जो वाद मार्ग है, तो वहां पर जो प्रतिज्ञा नाम साध्य वचन है, दैट इज नथिंग बट योर हाइपोथेसिस इन मॉडर्न एरास रिसर्च मेथोडोलॉजी. शिशिर ऋतु में कफाधिक्य से होने वाला रोग कौन सा है? तो उदर्त है. माधव निदान का क्वेश्चन है ये. माधव निदान ने वर्णन किए हैं. अगर वात के आधिक्य हुआ दैट इज शीतपित्त. लक्षण क्या होगा? बोरटिदस्त संस्थान. इंपॉर्टेंट याद रखना. लेकिन वाई आंसर विल बी उदर्त, क्योंकि यहाँ पर है कफाधिक्य. तो शिशिर ऋतु कफाधिक्य से होने वाला त्वक रोग क्या है? वो उदर्त. Which of the following is a non-random sampling? Convenience sampling, snowball sampling, judgmental sampling, all the above. तो आंसर इज all the above. Central Drug Research Institute, very common, very popular, that is known as CDRI, and CDRI is situated in Lucknow. बहुपुत्रिका किस बाल ग्रह की पर्याय है? रेवती का पर्याय है बहुपुत्रिका. रेवती ग्रह उसका सिनोनिम है बहुपुत्रिका. Which of the following food is contraindicated in patients with povidone iodine allergy? पोविडोन आयोडीन एलर्जी जिस पेशेंट्स में होता है वहां पर क्या नहीं देंगे? दैट इज योर सेल्फिश. सेल्फिश इज कंट्राइंडिकेटेड इन पोविडोन आयोडीन एलर्जी. IMRAD format is used for scientific writing. Scientific writing, IMRAD. दोषदुष्य समूर्छना कौन सी कारण है? तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि कारण कितने प्रकार के हैं. 3 है. एक है निमित्त कारण, एक है समवायी कारण, एक है असमवायी कारण. तो क्वेश्चन यहाँ पर है दोषदुष्य समूर्छना कौन सी कारण है? तो दोषदुष्य समूर्छना जो है वो असमवायी कारण है. तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगी, रिपीट करना चाहूंगी, कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसके पीछे निमित्त कारण है उसका निदान. समवायी कारण है त्रिदोष, बिना दोष के कभी रोग ही नहीं हो सकता. और असमवायी कारण है दोषदुष्य समूर्छना. और धातुओं का रोग उत्पत्ति के पीछे जो इन्वॉल्वमेंट है दैट इज कॉल्ड योर असमवायी कारण. तो दोषदुष्य समूर्छना कौन से कारण है? असमवायी कारण है. Which of the following statement is true about elective surgery? इलेक्टिव सर्जरी के लिए क्या ट्रू है? Scheduled well in advance, correct. Does not involve a medical emergency because the term is elective. तो मेडिकल इमरजेंसी कुछ है नहीं. Does not involve medical emergency. Total knee replacement is an example. All the above.
Answer is all the above. Which of the following is not true about a newborn's vital sign, that is heart rate, respiration rate and blood pressure? तो एक न्यूबॉर्न जो है उसका जो हार्ट रेट होता है वो होता है 120 to 160 पर मिनट। जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो होता है 30 to 60 ब्रीथिंग पर मिनट, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 64 to 41। तो यहाँ पर क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो ऑल दीज आर ट्रू, ऑल दीज आर करेक्ट, वेरी नियर टू द अप्रोक्सीमेट, so that is why answer is none of the above. संख्याभ्याम हृदयम याति किस व्याधि के लक्षण है? तो that is your महापद्म which is a type of विसर्प described by माधव निदान, तो वो है संख्याभ्याम हृदयम याति, और ये बच्चों में ही होता है। Which of the following action is required in a child of Apgar score 7 to 10? 7 to 10 is a very good score. So what is Apgar score? APGAR. What is A? A is your appearance. What is P? P is pulse rate. What is G? G is grimace. What is A? A is activity. What is R? R is your respiration. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि which of the following action is required in a child which is having Apgar score of 7 to 10? So this is a quite normal child. There is no need of any emergency. There is no need of any more action. So answer is option D, normal child, no action required. Who among the following was awarded Nobel Prize in Physiology or Medicine for discovery of penicillin? तो ये तीनों का नाम है, तो ये तीनों को मिला था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, चेन और फ्लोरी, ऑल ऑफ देम। षड्धरण चूर्ण में क्या नहीं है? तो व्हाट इज षड्धरण चूर्ण? तो 6 द्रव्य है जिसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने आमाशयगत बातों में कहते हैं। षड्धरण चूर्ण 6 ड्रग्स है। चित्रक, इंद्रयव, पाठा, कुटकी, अतिविषा और अभया। फिर से बता रही हूँ, चित्रक, इंद्रयव, पाठा, कुटकी, अतिविषा और अभया। तो इसको हम कहेंगे षड्धरण चूर्ण, और इस षड्धरण चूर्ण को 7 दिन तक दिया जाता है सुखांबु के साथ आमाशयगत वात में। आचार्य सुश्रुत बता रहे हैं वात व्याधि चिकित्सा में। तो यहाँ पर क्वेश्चन इज which is not present in षड्धरण चूर्ण, that is your एरंडमूल। Which of the following is a long acting insulin? That is insulin glargine. Which of the following is an example of ordinal variable? That is socio-economic status. That is an example of ordinal variable, socio-economic status. So this picture belongs to the plant. What is that? This is your Saptaparna, Alstonia scholaris. You see, count the number of leaves. सप्तपर्णा है वो, आप यहाँ पर देख सकते हो, 7 ही पत्ते हैं। सप्तपर्णा, आल्स्टोनिया स्कोलरिस, फैमिली इज अपोसिनेसी फैमिली, सप्तपर्णा। सूर्यमंडल और पृथ्वी के मध्य में आकाश में स्थित जल को क्या कहते हैं? वो है मरीचि। सूर्यमंडल और पृथ्वी के मध्य में, सूर्यमंडल के ऊपर वाला जो पानी है उसका नाम है अंभ, पृथ्वी पृष्ठ के ऊपर जो है उसका नाम है मर, पृथ्वी के नीचे जो है उसका नाम है अप। फिर से बता रही हूँ, सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच में जो रहा आकाश में स्थित, सूर्यमंडल और पृथ्वी के मध्य में आकाश में स्थित जल जो है वो मरीचि, और पृथ्वी के जस्ट ऊपर पृथ्वी पृष्ठ में जो मिला उसका नाम है मर, और पृथ्वी के नीचे जो है वो है अप, और सूर्यमंडल के ऊपर जो रहेगा उसका नाम है अम्भ। रसशास्त्रीय यंत्र है ये। तो आइडेंटिफाई द अबव यंत्र यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इन रसशास्त्र, दैट इज वन एंड ओनली दोला यंत्र। निम्न में से क्या पंचक्लेश में अंतर्भुक्त नहीं है? तो वो है उपेक्षा, पंचक्लेश के अंतर्भुक्त नहीं है। चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ टीका की रचयिता कौन है? वो है नरसिंह कविराज। चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ।
A patient came to Kaya Chikitsa OPD with complaints of weakness, loss of appetite, constipation, swelling over body parts, no strength for movement. On examination, Admanov was also noticed. What would be the probable diagnosis? The probable diagnosis will be Udara Roga. Best drinking water for Rajakshma patient is Laghu Panchamulkwat. लघु पंचमूलक्वात इम्पोर्टेंट याद रखना है। राजक्षमा में 4 पानीय का वर्णन आया है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इज लघु पंचमूलक्वात और सबसे पहला जो वर्णन है वो है बारूनी। तो यहीं पर लक्ष्य 3rd एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन एंड हो रहा है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।